बस तुलसीदास जी कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। हे परमात्मन, ये जीव का बड़ा अजीब हाल हो गया है, दूसरों की तरफ देख रहा है, दूसरों की तरफ उसे भरोसा रह गया है, इसमें जड़ता आ गई है। हे परमात्मन, इस जड़ता को दूर करता है। तुलसीदास जी महाराज एक जगह कहते हैं, जब से जीव हरते बिलगानो तब ते देह गेह निजानो। जब से ये जीव इस अज्ञान के कारण उस परमात्मा से अस्मिता के आने के बाद भूल रहा है, अपने को अलग समझ रहा है, तब से वो शरीर तक ही रह गया है, शरीर को ही सब कुछ समझने लग गया है। ये जड़ता आ गई। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है, जो संसार में जीव भाव से सनातन बना हुआ है, ये मेरा अंश है। लेकिन मेरा ये अंश प्रकृति में स्थित मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण में आ गया है। जड़ता आ गई इसमें, भूल गया है मुझे। कैसे प्राप्त हो, क्या हो, उसके लिए हमें फिर वही यात्रा करनी पड़ेगी। फिर से ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तब कहीं उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। उसी के लिए सब ये आयोजन होते हैं, उसी के लिए मनुष्य अनादिकाल से ऐसे महापुरुषों की तलाश में रहा है, प्रार्थना करता रहा है उस परमात्मा से। असतो मां सद्गमय। हे परमात्मन, हम असत में भटक रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधकार में भटकते चले जा रहे हैं, उस प्रकाश, उस ज्ञान की ओर ले चले। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु की विभीषिका से यहां पर हम त्रस्त हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। हे परमात्मन, हमें अमृत की ओर ले चले, तभी शांति प्राप्त होगी। पंडित जी महाराज एक बड़ा बढ़िया एक दृष्टांत दिया करते थे। एक भक्त था, देवता की पूजा करता रहता था, प्रार्थना की कि मैं अमर हो जाऊं। उसे स्वप्न में मालूम हुआ कि देवता कह रहा है कि यहां से कुछ दूरी पर वो नदी है, उसका जल जाकर के पी ले, तू अमर हो जाएगा। वो प्रातः काल होते ही दौड़ चला उस नदी की तरफ। वहां पर देखा कि ये क्या, फिर भी सब देखते हुए वो जल की तरफ दौड़ता हुआ गया। वहां पर और लोग भी थे, बड़े कृशकाय थे, मरणासन थे, मृत्यु नहीं आ रही थी, क्योंकि जल पी लिया था उन्होंने, अमर हो गए थे। उन्होंने कहा तुम जल मत पीना, नहीं तुम्हारी भी हालत हम जैसी हो जाएगी। अरे पहले अजर हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, तब अमृत की तरफ जाना। अच्छा, लौट पड़ा। फिर देवता से प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते एक रात्रि में फिर उसे एहसास हुआ, अरे अजर होना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, वहां पर एक वृक्ष है नदी के किनारे, वहां जा और उस वृक्ष के फल प्राप्त कर लेना, खा लेना, तू अजर हो जाएगा। कोई जरा बीमारी इत्यादि तेरे पास आएगी नहीं, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। वहां जाता है, फल देखता है पड़े हुए हैं पृथ्वी पर, उठाकर खाने को करता है। तब तक वहां पर लोग कहते हैं ऐसा मत करना भाई, हम लोगों को देख रहे हो, हम सब हृष्ट पुष्ट हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है,
एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे हैं, यही हमारा काम रह गया है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे से हम भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि शक्ति इतनी हो गई। अब वो बड़े पशुपेश में आ गया, देवता सामने आ गए, भाई न अमर होने में शांति है, न इस अजर होने में ही शांति है, शांति कहीं और है। चल मैं उस शांति के स्रोत से तुझे लगाई देता हूं। ऐसे ही शांति जो है वो अंतर में है, उसके लिए अंतर की साधना करनी होगी। कैसे क्या हो, कैसे हमारा अशांत मन शांत हो। गुरु महाराज के जीवन का एक संस्मरण याद आ रहा है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत कुछ पढ़ लिखा था उन्होंने, बहुत से प्रश्न पूछने के लिए लिख रखे थे। कुछ वैसे ही पूछने लगे गुरु महाराज के समक्ष जाकर के। गुरु महाराज ने 2-1 प्रश्न का उत्तर भी दिया। कहने लगे, भाई मैं तुम्हारी इन शंकाओं को समाधान करने के लिए उत्तर दे रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर से ऐसा फोर्स निकल रहा है कि मेरी वो बात तुम्हारे अंतर में जा ही नहीं पा रही है। एक काम करना होगा तुम्हें, चुप हो जाओ। कुछ बात लग गई उसे, चुप हो गए। अब गुरु महाराज पूछने लगे, अब तुम्हें क्या पूछना है। अंतर शांत हो चुका था, चरणों में प्रणपात हो गए। अब कुछ नहीं पूछना है मुझे, मेरी सब शंकाओं का समाधान हो गया है, आपने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। ऐसे ये शांति के स्रोत से हमें लगना होगा। वो शांति का स्रोत ऐसे शांत पुरुषों के अंतर में है। उसके लिए जैसे पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु से मिलना बात और है, गुरु में मिलना बात दूसरी है। उन गुरु के अंतर में अपने अंतर को मिलाना होगा, अपना अहम गुरु के अहम में विलीन करना होगा। छोटे भैया कहा करते थे, अपनी समस्त इच्छाएं गुरु की इच्छाओं में विलीन करनी होगी, तब वो जीवन में शांति प्राप्त होगी। कहने सुनने से प्राप्त होगी नहीं। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। संसार में तलाश की, ढूंढ लिया, जीवन समाप्त होते चले गए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए उसे, बहुत ढूंढते रहे। और जब किसी ने उसका पता लगा दिया, बता दिया, तो फिर अपना पता कहां रह जाता है। उसमें तो बूंद सिंध हो जाती है, बिंदु सिंध हो गया। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए हम यहाँ पर ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के दरबार में आकर के उपस्थित हुए हैं। उनसे ही प्रार्थना है, हे परमात्मन, हम सबको भी उस शांति के मार्ग में चलने की सामर्थ्य प्रदान करें, हम भी अपने जीवन को शांतमय बना सकें, उस आनंद को प्राप्त कर सकें। जीवन में आपका ही मात्र सहारा है। हे परमात्मन, हम सबको कृपा करें। और प्रथम बार आता है तो अपनी मुख्यतः 3 इच्छाओं के कारण आता है। पहली इच्छा उसकी रहती है सांसारिक, कि मुझे संसार में ये मिल जाए, मुझे संसार में वो मिल जाए। हमने सुना है बहुत ऊंचे महात्मा हैं, उनके साथ बैठते हैं तो धन दौलत सब आती है। दूसरे लोग प्रकार के वो लोग आते हैं जो कि अपने मन की शांति के लिए, संसार के दुखों से घबरा के मन की शांति के लिए सत्संग में आते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो अपनी अध्यात्म की खोज के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए सत्संग में आते हैं। जब कोई सत्संग में पहले दिन भी आता है तो उसको शांति तो मिलने ही लगती है। और जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं उन पर गुरु महाराज की विशेष कृपा रहती है। हम देख रहे हैं कि आज लाखों की संख्या में मनुष्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना पे चल के अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। गुरु महाराज की साधना के विषय में कल रात को आपको परम पूज्य ने विस्तार से समझाया था।
बस हम लोगों को इतना करना है कि उनकी बताई हुई साधना पर विश्वास करके, और जो उन्होंने रास्ता बताया था कि सुबह और शाम 15-15 मिनट या आधे आधे घंटे इस साधना को हम नियमित रूप से करते रहे हैं, वो हमको करना है। गुरु महाराज ने 5 समय और बताया है कि जिसको करने से इस साधना में हमको विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक तो सुबह उठते ही समय हमें गुरु का थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए, तो खाना खाने से पहले गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए, सोने से पहले हमें गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए, और जो सुबह शाम टहलने का और जो फालतू समय है उसमें भी हमें गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। कुछ साधकों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं पर हमको अपने अंदर कोई उन्नति दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं है, जो उन्नति हो रही है स्वयं अनुभव करते होंगे, उनका मन शांत होता जाता है और उनका जो व्यवहार है वो दूसरे के लिए निर्मल होता जाता है, उनका मैं खत्म होता जाता है, और आगे चल के वो अपने मन को वश में करते हैं, फिर बुद्धि को वश में करते हैं, और फिर जाके उनके सामने सच्चा ज्ञान का उदय होता है। वो देखते हैं कि काम करने वाला मैं कोई नहीं हूं, किसी शक्ति के इशारे पर इस दुनिया में सब काम हो रहे हैं। उस स्थिति में आके साधक की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और उसकी इच्छाएं गुरु की इच्छा में मिल जाती हैं। उसका अच्छे या बुरे कर्मों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके मन में ये विचार रहता है कि जो भी करा रहे हैं गुरु अपनी इच्छा से करा रहे हैं। ये साधना की बहुत ऊंची स्थिति होती है, इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। पर इसके रास्ते में कुछ विघ्न भी आते हैं, जिनको कि हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमें उनकी दया जब हमको होती है तब उन विघ्नों को हम बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जब भी लोग सामूहिक रूप से मुझे याद करेंगे तो मैं वहां स्वयं उपस्थित रहूंगा और मेरी विशेष दया का वहां हमेशा बरसात होती रहेगी। आप लोग सब अनुभव करते ही होंगे, जब आप सामूहिक रूप से बैठते हैं तो गुरु महाराज का विशेष दया की बरसात होती है। आज भी वही स्थिति है, सामने ये प्रसाद रखा हुआ है, तो हम ये सब प्रसाद गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम सब पर उनकी दया बनी रहे।